यार अगर तो आप लोग मेरी इस वीडियो पे क्लिक करके आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में भी इंडेक्सिंग इशू आ रहा है, जिसकी वजह से आपके आर्टिकल और ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी जो इंडेक्सिंग है वो इशू ना करे। तो सबसे पहले आप लोगों ने सर्च कंसोल में आ जाना है। सर्च कंसोल में आने के बाद आप लोगों ने पहला काम जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपने अपना साइट मैप सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो वेबसाइट है, ठीक है, स्लैश, आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। अब इसमें ना दो चीज़ें आती हैं, देखें। अब आपके जो आर्टिकल्स मतलब साइट मैप है वो अगर आपने रैंक मैथ से लिया हुआ है तो वो चेंज होगा, अगर आपने योस्ट एसईओ का लगाया हुआ है तो वो चेंज होगा। तो आपने ज़रा इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना है कि आपका जो साइट मैप है वो कौन सा लगा हुआ है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा रैंक मैथ का लगा हुआ है साइट मैप। ठीक है, मेरे पास ये देखें ये आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ, ये आ रहा है। ठीक है, आपने यही सेम एज इट इज़ अपनी वेबसाइट के आगे स्लैश डालने के बाद इसको सिंपली आपने इंटर कर लेना। ठीक है, इंटर करने के बाद अब ये देखें कि यहाँ पे वो बता रहा है कि इस टाइम मेरे जो आर्टिकल मतलब कि साइट मैप के अंदर जो आ रहे हैं वो कितने, मतलब कि हमारे पास कौन कौन से साइट मैप आ रहे हैं। पोस्ट का आ रहा है, पोस्ट वन है, पोस्ट टू है, पेज है, कैटेगरी है। ठीक है, मेरे पास ये आ रहे हैं और इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास क्या आर्टिकल हमारे शो हो रहे हैं। ठीक है, जो आपने रिसेंटली अपलोड किए हुए हैं क्या वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो साइट मैप है वो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई इशू आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो साइट मैप है वो ही मसला कर रहा है, जिसकी वजह से आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि आप लोगों ने साइट मैप का कैसे चेक करना है। और जो साइट मैप आपने यहाँ पे लगाना है जिसके अंदर आपके आर्टिकल मेन शो हो रहे होंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल किया तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा साइट मैप डॉट इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये भी ऐड किया हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप देखें कि मेरे पास पोस्ट साइट मैप वन डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो पोस्ट साइट मैप एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 201 पेजेस डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँ तो पोस्ट साइट मैप टू डॉट एक्सएमएल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जितने भी आ रहे थे वो मैंने अपने पास, ये टू वाला भी आ रहा है मैंने वो भी ऐड कर लिया है। ठीक है, मेरे पास जितने भी आ रहे थे वो मैंने सारे यहाँ पे ऐड कर लिए। अगर हम प्रॉपर की बात करें साइट मैप डॉट एक्सएमएल तो उसके अंदर मेरे 252 मतलब कि जितने भी बनते हैं 201 और ये सारे मिला मिलू के मेरे पास 252 इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब कि मैंने ऑलरेडी हर चीज़ इसमें ऐड की हुई है, मेरे साइट मैप जितने भी थे मैंने सारे ऐड कर दिए। ठीक है, अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जो साइट मैप है वो क्या है। देखिए, अगर आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो रैंक मैथ के अंदर प्लगइन के अंदर आप जाएंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो मैंने सिंपली चले जाना है अपनी वेबसाइट लिस्ट में। ठीक है, वेबसाइट लिस्ट में जाने के बाद मैं सिंपली ओपन कर लूँगा हमारा जो वेबसाइट है उसको। ओके, तो जैसे ही लोड होता है हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हमने सिंपल मतलब कि आपके साइड पैनल पे देखें, अगर आप योस्ट एसईओ कर रहे हैं या आप कर रहे हैं रैंक मैथ कर रहे हैं या आप एक और एसईओ प्लगइन होता है वो कर रहे हैं, मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसकी आपने सिंपल सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ आप लोगों को नज़र आएगा साइट मैप का ऑप्शन। लेट्स सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ रैंक मैथ। ठीक है, अब रैंक मैथ आपने यहाँ डैशबोर्ड के अंदर चेक कर लेना है। देखिए, आपको जहाँ पे भी मिल रहा हो, अ, हम प्लगइन्स के अंदर जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स। ठीक है, यहाँ से आपको इजी हो जाएगा। यह वैसे तो यहाँ पे शो हो रहा होता है लेकिन आपने यहाँ से देख लेना है। ठीक है, कि ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आपके पास हर चीज़ शो हो रही थी साइट में अपनी, जो यूएस एसईओ का है वो बिल्कुल लास्ट में आ रहा होता है, रैंक में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने अगर यहाँ पे इन केस नहीं नज़र आता तो आप लोगों ने सिंपली प्लगइन्स के अंदर चले जाना है। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है रैंक में। रैंक में के अंदर जाके आपने सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। अब सेटिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखें आपके पास लिंक्स, वेबमास्टर टूल, अदर टूल्स, ये देखें, ये हमारे पास साइट मैप सेटिंग्स आ रही हैं। तो आप जब साइट मैप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आपका जो साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल आ रहा है वो ये आ रहा है। आपने सिंपली इतने हिस्से को कॉपी करना है और यहाँ पे जाके उसको आपने इंडेक्स करवा देना है। ठीक है, सबमिट करेंगे तो आपका वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो फैच एरर देता है कुछ भी देता है तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो सेट हो जाएगा, उसका इशू नहीं है।
ठीक है। अच्छा, ये स्टेप आपका हो गया। सेकंड, आपने पेजेस के अंदर जाना है। पेजेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ एरर्स आ रहे होंगे। देखें, आपने सबसे पहले जो 404 वाले, देखें मेरे पास यहाँ पे कोई भी 404 का एरर नहीं आ रहा। अगर वहाँ पे आपके पास 404 का कोई एरर आ रहा है तो आपने फौरी तौर पे उसको रिमूव करना है। ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट जिसके ऊपर 404 का एरर आ रहा होता है, मतलब कि कुछ ऐसे वेबसाइट जो, मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे यूआरएल होते हैं जो पीछे इंडेक्स हुए हुए होते हैं, लेकिन वो 404 का एरर इस वजह से आ रहा होता है कि हमने अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिए होते हैं। तो आप लोगों के पास अगर इन केस आ रहा हो तो आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रहा होगा 404 का एरर। आपने सिंपली उसके अंदर जाना है और वहाँ से कॉपी यूआरएल करके, मतलब कि जो आप रिमूव करना चाह रहे हो गूगल सर्च कंसोल से, तो आपने रिमूवल के ऊपर आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने न्यू रिक्वेस्ट करनी है। न्यू रिक्वेस्ट के अंदर वो लिंक यूआरएल डालना है और उसको आपने नेक्स्ट करके रिमूव कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि जब वो आर्टिकल आपने पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद आप लोगों ने उसका यूआरएल उठाने के बाद, देखिए यहाँ पे आपको पिंगोमैटिक, सॉरी, ये हमारे पास आ गया। पिंगोमैटिक के ऊपर आप लोगों ने जाना है और जितनी भी आपके पास मतलब कि यूआरएल्स हैं, ये ब्लॉग्स हैं, आप लोगों ने उनकी पिंग भेजनी है। पिंग का मकसद बेसिकली ये होता है कि आपके हर ब्राउज़र, जैसे गूगल है, क्रोम है, ठीक है, बिंग है, जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं क्रोम से रिलेटेड, उन सब के ऊपर आपकी जो वेबसाइट है वो पिंग होती है। मतलब कि गूगल की तरफ से उसको एक मैसेज आता है कि हमारा ये एक आर्टिकल आ गया, आप इसको फौरी तौर पर इंडेक्स करें। तो आप लोगों ने यहाँ पे ब्लॉग का नेम देना है, उसका यूआरएल देना है और चेक ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने सेंड पिन कर देना है। ठीक है, मैं आपको लेट्स सपोज एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास दिस इज़ वन, ये मेरे पास एक आर्टिकल है, मैंने इसका कॉपी लिंक एड्रेस किया, यहाँ मैंने ब्लॉग नेम दे दिया, जो भी ब्लॉग नेम था, लेट्स सपोज सीएम, जो भी था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने यूआरएल दे देना है। ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने इसको सेंड पिंग कर देना है। अब देखिए आपकी जो पिंग है वो बता रहा है कि जितने भी आपके वो थे उन सब के ऊपर पिंग सेंड हो गई है ऑटोमेटिकली। ये आपने सिंपल प्रोसेस है, इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है। अच्छा, और इस टाइम जो सबसे मेन चीज़ है, मेन चीज़ आप लोगों ने क्या देखनी है कि आपका जो कंटेंट है आप लिख रहे हैं, आप लोगों ने उसके अंदर ह्यूमनाइज कंटेंट लाजमी ऐड करना है। देखिए आपका कम अज़ कम भी जो है 70 to 80% कंटेंट ह्यूमनाइज होना चाहिए। अगर वो ह्यूमनाइज नहीं है, ठीक है, आपने एआई से लिखा है, उसके अंदर प्लेजरिज्म आ रहा है, तो गूगल अपडेट के बाद, ठीक है, ये वाला एरर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है लोगों के पास। ठीक है, कि उनकी आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। उम्मीद है कि यार आप लोगों को हमारी जो ये वीडियो है उसकी समझ ठीक तरह से आई होगी। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा है तो यार मेरा जो नंबर है नीचे व्हाट्सएप का नीचे बार के अंदर आ रहा होगा, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई इशू है, कोई क्यूरी है। ठीक है, अगर आपको टूल्स वगैरह चाहिए तो हमारा नंबर नीचे मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके जो भी आपका इशू है वो रिसॉल्व करवा सकते हैं। तो यार तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।